ख़तरनाक हसीना। जिन मकामात से दिल जुड़ जाएं उनको छोड़कर भी छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक मकाम अमेरिकन सेंटर था जिससे मेरा गहरा क़ल्बी रिश्ता था। कोर्स मुकम्मल करने के बाद भी मेरा सेंटर वालों से राब्ता बहाल था। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिकन सेंटर कैंट स्टेशन पे होने वाली सालाना एग्ज़िबिशन थी, जिसमें हम सदर वाली दुकान से माल उठाकर अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान का स्टॉल लगाते थे। इसी सिलसिले में एक दिन मैं वहाँ गया तो मेरी मुलाकात एग्ज़िबिशन इंचार्ज सलीम से हुई। सलीम से मेरी अच्छी खासी गपशप भी थी, इसलिए हंसी मजाक भी चलता रहता था। चाय के दौरान बातों ही बातों में इसने मुझसे शबाना का तस्करा किया। यार सलमान, शबाना को जानते हो ना? कौन शबाना? मैंने गायब दिमागी से जवाब दिया। अबे घामड़, वही लड़की जो एग्ज़िबिशन में अमेरिकन सेंटर से तुम्हें मिलने आई थी। ओहो अच्छा, हाँ वो जो इंडियन है। एक दो बार सरसरी से मुलाकात हुई है। इतना पता है कि क्लाइंट है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। मैंने लापरवाही से जवाब दिया। तुम्हें पता है वो तुम्हारे स्टॉल पर ना सिर्फ बाकायदगी से आती है बल्कि हर बार हज़ारों रुपए की ख़रीदारी भी करके जाती है, सलीम ने बताया। तो इसमें क्या बड़ी बात है, पैसा पास है तो खर्च करेगी तो सही, तुम्हें क्या टेंशन है? यार मुझे ना इसकी फ़िक्र है और ना इसके पैसों की, तो फिर क्या गम सताए जाता है? मैंने सलीम की बात काटी। कसम ले लो सलमान, वो लड़की कौवे खाकर आती है और मेरा दिमाग चाट कर जाती है। क्या चक्कर है बाबू? वो तुमसे ही क्यों बात करती है? अपनी तरफ से मैंने ताक कर निशाना लगाया। इसलिए कि वो जानती है कि मैं बदकिस्मती से सलमान अकबर का दोस्त हूँ और मैं ही इसे तुम्हारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकता हूँ। जानते हो, वो हर बार तुम्हारे स्टॉल पर सजाने के लिए गुलदस्ता लाना भी कभी नहीं भूलती थी और ना ही तुम्हारे बारे में कुरेद कर सवाल करना। वो क्यों? फितरी तजस्सुस ने मुझे सवाल पर मजबूर किया। मेरे शहज़ादे, ये भी कोई पूछने वाली बात है? खाते फाते घिराने के पढ़े लिखे खूबसूरत जवान लड़के पर तो किसी भी हसीना का दिल आ सकता है। फजूल बकबक ना कर, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? वो हिंदू और मैं मुसलमान, भला ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। हिंदू लड़कियां धर्म के मामले में बड़ी कट्टर होती हैं। मैंने अपनी तरफ से एक भारी दलील देकर सलीम को समझाया। बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसीलिए वो सच्ची आशिक होती हैं, क्योंकि वो मोहब्बत का धर्म मानती हैं। अक्ल के अंधों को हमेशा उल्टा नज़र आता है। आंखों देखे सूरज को रात कौन कहेगा मियाँ? इसकी बेताबियाँ और बेकरारियाँ सब राज खोलती हैं। इसके नैन तुम्हारे नाम पर चमक चमक जाते हैं। हमने देखे हैं, तुम्हारे स्टॉल के सिवा कहीं नहीं जाती। हर शय मुंह मांगे दामों खरीदती है और भगवान का प्रसाद समझकर हाथ लगाती है। इस बार तो मुझसे तुम्हारा ज़ाती कार्ड भी लेकर गई, जिस पर फ़ोन नंबर और पता लिखा है। और हाँ, तासुराती रजिस्टर पर तुम्हारे स्टॉल और माल की तारीफ़ में ये लंबे लंबे कसीदे भी वही लिख कर जाती हैं। यकीन ना आए तो ये देखो। सलीम ने रिस्पॉन्स रजिस्टर खोलकर मुझे दिखाते हुए कहा। लिखाई पर नज़र पड़ते ही मेरे दिमाग में अलार्म बजा। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपने का, मर मिटी है वो तुझ पर वो। तो लगता भी तू जवानों का शहज़ादा है। बेचारी हो गई होगी दिल के हाथों मजबूर। सलीम ना जाने क्या क्या कह रहा था, मगर रजिस्टर पर लिखे लफ्ज़ और उसका ख़त देकर मेरा दिमाग साएं साएं करने लगा था। एक ख्याल के तहत मैंने झट कर रजिस्टर से कागज़ नोचा और सलीम को हक्का बक्का छोड़ के वहाँ से चला आया। वो मुझे आवाज़ें देता रहा, मगर मैंने सुनी अनसुनी कर दी। मैं जल्द अज जल्द घर पहुँचना चाहता था। घर वापस आते हुए तमाम रास्ते मेरे दिल में झक्कड़ चलते रहे। मैं इस ख़त को कैसे भूल सकता था जिसने मेरे दिल पर छुरियाँ चलाई थीं। ख़त अब्बा ने गुस्से में ज़मीन पर फेंका था, जिसे मैंने इसलिए उठा लिया था ताकि किसी और की नज़र से ना गुज़र सके। शुक्र है कि वो ख़त अभी तक महफूज पड़ा था। मुझे सुराख मिल गया था, अब आसानी से चोर तक पहुंचा जा सकता था।
घर पहुंचते ही सीधा कमरे में जा घुसा, कुंडी चढ़ाकर जल्दी से ख़त निकाला और इसे रजिस्टर के वर्क से मिलाने लगा। गुलाबी कागज़ और रजिस्टर की लिखाई देखकर मैं दंग रह गया। तसव्वुर में सलीम का चेहरा उभरा जो मेरा मुंह चढ़ा रहा था। हद हो गई है ये तो, मैं बुड़बड़ाया। नामालूम हसीना माँ सबूत पकड़ी जा चुकी थी। शबाना ने कार्ड लिया ही इसीलिए था कि मेरे घर का पता जानकर राह रस्म बढ़ा सके। मेरी बेगुनाही साबित थी, मगर अब्बा जान को इसका यकीन दिलाना बहुत मुश्किल था। वो इसे मेरी नई चाल समझते, लिहाजा सारी कहानी बताने का कोई फ़ायदा ना था। सो एक लंबी सांस लेकर मैंने ख़ुद को वक्त के हवाले कर दिया और सबूत आइंदा किसी वक्त के लिए संभाल लिया। किसी मुनासिब वक्त में बड़े भैया को सारा किस्सा बताना और सबूत दिखाना ज़रूरी था। वैसे भी मेरी छठी हिस्स मुझे मोहतात रहने का इशारा दे रही थी, जिसे मानते हुए मैं आंखें और कान खोलकर घर में रहने लगा। किस्मत के खेल भी निराले हैं। मंगनी में अभी 2 दिन बाकी थे। शाम का वक्त था। मैं ज़रूरी ख़रीदारी के लिए घर से निकलने ही लगा था कि गेट पर एक गाड़ी आन रुकी। मैं मेहमान समझकर इस्तकबाल को आगे बढ़ा तो गाड़ी से उतरती फैमिली को देखकर चौंक गया, क्योंकि अनजान चेहरों में सबसे आगे चलने वाली लड़की को मैं पहचान चुका था। वो शबाना थी जो यकीनन ख़त का जवाब लेने खुद आ गई थी। सलमान अकबर का घर यही है? इसने नहायत मीठी आवाज़ में कहा, जबकि सूरत हाल को भांप कर मेरा हलक तक कड़वा हो गया। अभी कोई घर से बाहर निकल आता या उन्हें देख लेता तो रही सही इज्जत का भी जनाजा निकल जाता। सो मैंने सर हिलाकर साफ इनकार कर दिया। लेकिन इस कार्ड पर तो यही एड्रेस लिखा है, देखिए। इस जालिम ने बड़ी मासूमियत से मेरा कार्ड मुझे ही दिखाते हुए तकरार की। जी जी, एड्रेस तो यही है, मगर सलमान साहब का नहीं। शायद पहले किराएदार हों। हम नए किराएदार हैं, इसी हफ्ते शिफ्ट हुए हैं। मैंने जान छुड़ाने की कोशिश की। क्या आप मुझे इनके नए एड्रेस के हवाले से गाइड कर सकते हैं प्लीज़? वो यकीनन मुझे पहचान नहीं पाई थी। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। सॉरी, वो यहाँ किसी को भी कुछ बताकर नहीं गए, क्योंकि यहाँ किसी की भी फैमिली से इनकी दोस्ती नहीं थी। मैंने ताबूत में आखिरी कील ठोका और काफ़ी कामयाब हो गया। एकदम इसके चेहरे की चमक गायब हो गई और वो यूं पलटी जैसे किनारे पर डूबने वाली किश्ती का मल्लाह सब कुछ लुटाकर पलटता है। वो जिस रास्ते आई थी इसी रास्ते मुड़ गई। एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल में मलामत की, मगर दूसरे ही लम्हे दिमाग ने दाद दी तो मैंने भी कंधा उपचाकर अपनी राह ली। पहली बार मुझे अपने मौलाना हुलिये पर बेहद प्यार आया। सर पर बड़ी पगड़ी, लंबी दाढ़ी, घनी मूछें, जो मैंने फ़ैशन के तौर पर खुसूसी तौर पे पा ली थी, मुझे इसकी नज़रों से छुपा गई। कहाँ क्लीन शेव पैंट शर्ट में मलबूस सलमान स्पार्ट सलमान अकबर, कहाँ ये मुल्ला। कुछ मदद आँखों पर लगे काले चश्मे ने की, जो धूप से बचने के लिए लगाया था, मगर बड़ी मुसीबत से बच गया। खैर, जो भी हुआ अच्छा हुआ, बला टल गई। दिन के बाद सुनहरी शाम को बड़े बावकार अंदाज से दुआओं और नेक तमन्नाओं से सजी एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेरे हमसफ़र के नाम की अंगूठी मेरे हाथ में सजा दी गई। मेरे पूरे खुलूस और मोहब्बत के साथ अंगूठी में बसे नाम को, लम्स को दिल की गहराइयों तक महसूस किया। यकीन माने, मंगनी की गुलाबी पगड़ी सर पर सजाए समय मुझे गलती से भी गुलाबी कागज़ याद नहीं आया। अलबत्ता मंगनी के बाद जब एक दिन घर वालों से छुपकर मंगेतर को फ़ोन किया तो मुझे इस पर लिखा गाना हर्फ हर्फ याद था। आप एक गुलाबी कागज़ पर अपने हाथों से ये गाना मुझे लिख दें, मैं आपकी निशानी को दिल से लगा कर रखूँगी। गाना सुनकर मेरी मंगेतर रिजवाना ने फरमाइश की तो मुझे दिन में तारे नज़र आने लगे।